हेलो फ्रेंड्स, हम यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे और इसमें भी पहला जो पार्ट था वो था हमारा पुर्तगाली, यानी पुर्तगालियों का भारत में आगमन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा की है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, एक है अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा। अगर हम अल्फांसो डिसूजा की बात करें तो ये तो जैसे यहाँ बात करें, ये 1542 से 1545 ईस्वी तक गवर्नर के रूप में रहा। 1542 से 1545। और इसका महत्व क्यों है? क्योंकि इसके साथ जेसुइट, ईसाई धर्म से संबंधित जेसुइट पादरी जिसका नाम था संत फ्रांसिस्को जेवियर, या संत जेवियर भी हम लिख सकते हैं, संत जेवियर, ये भारत आया था, ध्यान रखना है। तो इसका तो समय है 42 से 45। इसके बाद ऑप्शन सी में है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, अगर इसकी बात करें, ये वायसराय कब से कब तक रहा है? ये 1529 से 1538 तक, 1529 से 1538 तक। अल्बुकर्क की बात करें, अल्बुकर्क ये कब से कब तक रहा वायसराय? ये 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये 1505 से और 1509 तक, 1505 से 1509। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुर्तगाली वायसराय ने नीले पानी की नीति अथवा ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति अथवा ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी को ही हम शांत जल की नीति भी कह सकते हैं, शांत जल की नीति। तो ये नीति क्या थी? यानी इस नीति का मुख्य उद्देश्य था समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करना, समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करना। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्र पर नियंत्रण, यानी भारत पर या भारत के व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने के लिए, भारत पर अधिकार और भारत के व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करने की जो नीति अपनाई गई, वो नीति क्या कहलाती है? नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति। और क्वेश्चन पूछा गया कि इस नीति को किसने अपनाया था? इस नीति को किसने अपनाया था? तो इसका सही जवाब होगा अल्मेडा। इसका सही जवाब क्या होगा? अल्मेडा। और ये भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखिए, तुर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन था? एक तो ध्यान रखना है, इस संयुक्त सेना को पराजित किया गया था 1509 में। तुर्की या टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला पुर्तगाली वायसराय। तो इसे पराजित तो कब किया गया इनकी संयुक्त सेना को? 1509 में। और इस सेना को पराजित कहाँ किया गया था? चोल या चाउल की लड़ाई में, चोल अथवा चाउल की लड़ाई में। और इन्हें पराजित करने के बाद दमन और दीव पर अधिकार कर लिया गया था, दमन व
दीव पर अधिकार कर लिया गया था। तो इन्हें पराजित करने वाला कौन था? इसका भी सही जवाब होगा अल्मेडा। इसका सही जवाब क्या होगा? अल्मेडा। तो तुर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को 1509 में चोल या चाउल की लड़ाई में अल्मेडा ने पराजित किया और इनको पराजित करने के बाद इसने दमन और दीव पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? अल्मेडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुना, वास्को डी गामा। तो इसका सही जवाब होगा अल्बुकर्क। इसका सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क। तो भारत में आने वाला एक तो ये दूसरा वायसराय है, दूसरा वायसराय। पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन है? अल्बुकर्क। लेकिन इससे पहले ये भारत में आ चुका है 1503 में। इससे पहले भारत में कब आया था? 1503 में आया था। और 1503 में ये स्क्वेड्रन के कमांडर के रूप में भारत आया था। इसके रूप में आया था 1503 में। लेकिन ये वायसराय के रूप में इसका जो कार्यकाल है वो क्या होगा? 1509 से 1515 तक, 1509 से लेकर के 1515 तक। इसके बाद देखिए, इसकी बात करें, हम अल्बुकर्क की बात कर रहे हैं। तो अल्बुकर्क ने 1503 में कोचीन में, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, 1503 में इसने कोचीन में प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। तो ये यूरोपियों के द्वारा भी भारत में स्थापित पहला दुर्ग था। यूरोपियों के द्वारा यानी भारत में स्थापित पहला दुर्ग था। इसी प्रकार अल्बुकर्क की बात करें, अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। और बीजापुर का शासक था, बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का शासक था आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह यूसुफ। इससे इसने गोवा छीन लिया था। तो इसका सही जवाब होगा अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, गोवा पर अधिकार करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका सही जवाब होगा अल्बुकर्क। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाने वाला वायसराय, कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाने वाला वायसराय पूछ लिया जाए तो इसका सही जवाब होगा नीनो डी कुना। नीनो डी कुना, इसने कोचीन के स्थान पर किसको राजधानी बनाया था? गोवा को। जबकि गोवा को जीतने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्बुकर्क। और इसने 1530 में राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1530 में। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह, एक तो ये ही ध्यान रखना है, होर्मुज बंदरगाह कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी में। होर्मुज बंदरगाह फारस की खाड़ी में स्थित है। अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? होर्मुज बंदरगाह पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है 1509। तो 1509 में तो ये वायसराय बन करके आता है। 1509 में तो ये वायसराय बना। 1510 की बात करें, 1510 की बात करें तो 1510 में इसने गोवा पर अधिकार किया। 1511 की बात करें, 1511 में इसने दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी, और व्यापारिक मंडी का नाम है मलक्का पर अधिकार किया है। मलक्का ध्यान रखना है। 1511 में अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का पर अधिकार किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1515 में। सही जवाब क्या होगा? 1515। 1515 में अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है,
निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन था? निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को, यानी जो निम्न वर्ग के पुर्तगाली थे, उनको भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित करने वाला वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? इसका भी सही जवाब होगा अल्बुकर्क। इसका सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क। क्योंकि इसका जो उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करना, संख्या में वृद्धि करना, पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करना, एक तो ये उद्देश्य था, और एक उनकी स्थायी बस्तियां बसाना ताकि वो यहीं रहना शुरू करें। स्थायी बस्तियां बसाना, इसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मेडा, नीनो डी कुना। इसका भी सही जवाब होगा अल्बुकर्क। इसका सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क। यानी अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई, और मुख्य रूप से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी गोवा में। मुख्य रूप से सती प्रथा पर रोक कहाँ लगाई गई थी? गोवा में लगाई गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है, गोवा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुना ने किस वर्ष कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया? नीनो डी कुना, पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुना, हम चर्चा कर चुके हैं। ये 1529 से 38 तक वायसराय रहा। 1529 से लेकर 1538 तक वायसराय रहा। तो इसने राजधानी कब बनाई? ऑप्शन दे रखा है 1510। ऑप्शन क्या है? 1510। अगर हम 1510 की बात करें तो 1510 में तो गोवा पर अधिकार किया गया है अल्बुकर्क के द्वारा। 1529 की यदि हम बात करें तो 1529 में तो नीनो डी कुना वायसराय बना है। नीनो डी कुना वायसराय बन करके आया है 1529 में। तो इसका सही जवाब होगा 1530। सही जवाब क्या होगा? 1530। 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन है? नीनो डी कुना। अगर हम 1534 की बात करें, 1534 में बंगाल का शासक है। 1534 की बात करें, बंगाल का शासक है महमूद शाह। बंगाल का शासक कौन है? महमूद शाह। महमूद शाह ने पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव, चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों को हुगली बंगाल में है, हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही जवाब होगा अकबर। इसका सही जवाब क्या होगा? अकबर। अकबर ने पुर्तगालियों को कहाँ व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी? हुगली में। और शाहजहां की यदि हम बात करें, शाहजहां ने पुर्तगालियों को व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति कहाँ दी है? बंदेल में। कहाँ दी है? बंदेल में। जब वास्को डी गामा भारत आया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? वास्को डी गामा हम चर्चा कर चुके हैं, कब आता है? 1498 में। तो इस समय भारत पर किसका शासन था, यानी दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली में कौन से वंश का शासन है? तो एक तो ये ध्यान रखना है, दिल्ली में कौन से वंश का शासन है? लोदी वंश का शासन है। और लोदी वंश में भी शासक कौन होगा? सिकंदर लोदी। लोदी वंश में भी शासक कौन होगा? सिकंदर लोदी। क्योंकि सिकंदर लोदी का समय क्या है? 1489 से 1517। सिकंदर लोदी का समय क्या है? 1489 से 1517। तो इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। सही जवाब क्या है? सिकंदर लोदी।
बंगाल के शासक महमूद शाह ने किस वर्ष पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी? ऑप्शन है 1534। पहला ऑप्शन है 1534, तो इसका सही जवाब तो होगा 1534। सही जवाब क्या है? 1534। 1632 की यदि हम बात करें, बंगाल का गवर्नर था कासिम खां। कासिम खां, और ये कहाँ का गवर्नर है? बंगाल का। और इस समय मुगल शासक कौन है? शाहजहाँ। इस समय मुगल शासक कौन है? शाहजहाँ। तो 1632 की यदि हम बात करें, शाहजहाँ के समय कासिम खान ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। ध्यान रखना है, हुगली में फैक्ट्री की स्थापना अकबर की अनुमति से की गई थी, लेकिन हुगली किसके समय छीन लिया गया? शाहजहाँ के समय छीन लिया गया। और कब छीन लिया गया? 1632 में। ध्यान रखना है, कब छीन लिया गया है? 1632 में। 1661 की यदि हम बात करें, 1661 में कौन सी घटना घटित होती है? यानी चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ये ब्रिटेन के राजा हैं, चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगांजा। कैथरीन ब्रेगांजा। ये पुर्तगाली राजकुमारी है। इसके साथ हो गया विवाह। इसका विवाह हुआ और 1661 में अंग्रेज़ों को बम्बई दहेज में प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, 1661 को अंग्रेज़ों को बम्बई दहेज में प्राप्त होता है। इसके बाद हम ऑप्शन की बात करें 1739। 1739 की यदि हम बात करें, मराठे 1739 में मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन का क्षेत्र छीन लिया था। बसीन और सालसेट। बसीन और सालसेट के जो क्षेत्र हैं वो 1739 में मराठों ने किससे छीन लिए थे? पुर्तगालियों से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय कंपनी ने कार्टज पद्धति द्वारा हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार किया था? कार्टज पद्धति क्या थी? एक तरीके से अपन इसे कह सकते हैं परमिट लेना। इसका अर्थ क्या होता है? परमिट लेना। यानी पुर्तगालियों ने कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति, इसे कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति। कार्टज आर्मेडा काफिला जो पद्धति है, उसके द्वारा भारतीय और जो अरबी जहाज हैं उनको परमिट लेना पड़ता था, और परमिट लिए बिना अरब सागर में उनका प्रवेश वर्जित था। यानी बिना परमिट के अरब सागर में उनका प्रवेश वर्जित था। इसे कहा गया कार्टज। तो इस कार्टज पद्धति की शुरुआत किसने की है? पुर्तगालियों ने। किसने की है? पुर्तगालियों ने। वह मुगल शासक जिसे पुर्तगालियों से कार्टज या परमिट लेना पड़ा था। देखिए, सोचने की बात है, मुगल शासक को खुद कार्टज लेना पड़ा। इसका सही जवाब होगा अकबर। इसका सही जवाब क्या होगा? अकबर। अकबर को भी कार्टज लेना पड़ा था। और ध्यान रखना है, अकबर का पुर्तगालियों से जो पहला परिचय है, पुर्तगालियों से जो प्रथम परिचय हुआ वो कैम्बे गुजरात में हुआ था। ध्यान रखना है, प्रथम परिचय कहाँ होता है? कैम्बे, अर्थात खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, कैम्बे खंबात की खाड़ी में पहला परिचय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1632 में बंगाल के गवर्नर कासिम खान ने पुर्तगालियों के अधिकार से छीन लिया था। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, हुगली। कौन सा क्षेत्र छीन लिया था? हुगली बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह को तो ये किस नाम से पुकारते थे? चटगांव बंदरगाह को पोर्टो ग्रांडे के नाम से जानते थे, यानी महान बंदरगाह कहते थे इसे। तो पोर्टो ग्रांडे
अर्थात महान बंदरगाह कहते थे, महान बंदरगाह। इसका सही जवाब होगा हुगली। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसके साथ जेसुइट पादरी संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया, अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, अल्फांसो डिसूजा। और ये भारत कब आता है? 1542 में। कब आता है? 1542 में। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर को डकैती और लूटपाट का केंद्र बनाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, और इसी वजह से पुर्तगालियों का पतन हुआ। पुर्तगालियों का पतन होने का एक कारण ये भी माना जाता है, इन्होंने डकैती और लूटमार को अपने व्यापार का हिस्सा बना लिया। ये भारत में अलोकप्रिय हो गए और भारत में असफल हो गए थे। नीनो डी कुन्हा द्वारा किस वर्ष कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया? अभी हम चर्चा कर चुके हैं 1530। अभी हमने चर्चा की है 1530, तो कब राजधानी बनाया गया था? 1530 में। 1534 की यदि हम बात करें, 1534 में नीनो डी कुन्हा की बात करें, अगर नीनो डी कुन्हा की बात करें तो इसने 1534 में क्या किया? 1534 में एक तो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, और इसके सामने है हुमायूं। तो हुमायूं और बहादुर शाह का आपस में संघर्ष चल रहा था, तो इसी संघर्ष का फायदा उठाते हुए 1534 में नीनो डी कुन्हा ने बसीन पर अधिकार कर लिया था। कहाँ अधिकार कर लिया था? बसीन पर अधिकार किया। और 1535 में दीव पर अधिकार किया। 1535 में दीव पर अधिकार किया, और 1542 में अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। 1542 की अभी हमने चर्चा की है कि जेवियर, पूरा नाम है फ्रांसिस्को जेवियर भारत आता है। जेवियर भारत आता है, सही जवाब होगा 1530। मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के मध्य होने वाले संघर्ष का लाभ उठाकर किस वायसराय ने बसीन और दीव पर अधिकार कर लिया था? इसका सही जवाब होगा नीनो डी कुन्हा। इसका सही जवाब क्या होगा? नीनो डी कुन्हा। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि थी, यानी जब यूरोपीय व्यापारी भारत में आते हैं तो उनकी सबसे पहले भारत में जो रुचि थी वो किस क्षेत्र में थी? नील, सिल्क, अफीम, मसाला। इसका सही जवाब होगा मसाला, क्योंकि मुख्य रूप से मसाले प्राप्त करने के लिए भारत में आते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा की गई थी? पश्चिम बंगाल में हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। इसका सही जवाब क्या होगा? पुर्तगाली। और हुगली कब छीन लिया गया था पुर्तगालियों से? अगर हम बात करें, जैसे इससे थोड़े से पीछे बात करें, तो हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी? अकबर ने दी थी। लेकिन पुर्तगालियों को हुगली से कब निकाल दिया गया? 1632 में। किसके द्वारा निकाला गया? कासिम खां के द्वारा। और ये कासिम खां इस समय क्या है? बंगाल का गवर्नर है। बंगाल का गवर्नर है। और इस समय भारत का शासक कौन है? शाहजहां। भारत का शासक कौन है? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय कंपनी ने चटगांव बंदरगाह को पोर्टो ग्रांडे या महान बंदरगाह की संज्ञा दी है? चटगांव बंदरगाह जो बंगाल में है, सही जवाब होगा पुर्तगाली। सही जवाब क्या होगा? पुर्तगाली। इसकी चर्चा कर चुके हैं। सिलोन के अधिकांश भागों पर पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित करने वाला शासक कौन था? सिलोन यानी श्रीलंका के अधिकांश भागों पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन था? पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन था? तो इसका सही जवाब होगा गार्सिया दे नोरोन्ना। गार्सिया दे नोरोन्ना। ये 1538 में गवर्नर बनकर के आता है। 1538 में, ध्यान रखना है, 1538 में गवर्नर बनकर के आता है। पुर्तगाल ने किस वर्ष स्पेन के साथ सम्मिलित होकर अपनी स्वतंत्रता खो दी थी? यानी पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया, तो किस वर्ष स्पेन के साथ सम्मिलित होकर के उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी है? 1542, 1543, 1559 और 1580।
1500। अगर हम 1542 की बात करें तो 1542 में तो फ्रांसिस्को जेवियर जेसुइट पादरी भारत में आता है। 1500 1543, 1559 और 1580। 1580, तो इसका सही जवाब होगा 1580। सही जवाब क्या होगा इसका? 1580। तो 1580 में स्पेन के साथ सम्मिलित होकर अपनी स्वतंत्रता किसने खो दी थी? पुर्तगाल ने। पुर्तगाली कंपनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों को पराजित करके सूरत पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों को पराजित करके कहाँ अधिकार कर लिया? सूरत पर अधिकार कर लिया। ऑप्शन बी है 1622 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से हॉर्मुज बंदरगाह छीन लिया। हॉर्मुज बंदरगाह छीन लिया, हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। हॉर्मुज पर अधिकार कब होता है? 1511 में। 1511 में। और 1632 में बंगाल के गवर्नर कासिम खान ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। और 1639 में मराठों ने सालसेट और बसिन को छीन लिया। तो ये 1639 नहीं है, ये है 1739। तो इसका सही जवाब होगा डी। तो ये तीनों कथन सही हैं। अंग्रेज़ों ने 1612 में पुर्तगालियों को पराजित करके सूरत पर अधिकार किया। अंग्रेज़ों ने 1622 में पुर्तगालियों से हारमुज बंदरगाह छीन लिया। और 1632 में बंगाल के गवर्नर कासिम खान ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। तो इसका सही जवाब होगा डी, क्योंकि मराठों ने सालसेट और बसिन 1739 में छीना है। 1739 में, नहीं कि 1639 में। किस मुगल शासक ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया था? चटगांव को ये क्या कहते थे? महान बंदरगाह। तो औरंगजेब ने यहाँ से इनका सफाया कर दिया था, यानी औरंगजेब के द्वारा इनका यहाँ सफाया कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने किस वर्ष स्पेन के जहाजी बेड़े अरमेडा, स्पेन का जहाजी बेड़ा अरमेडा, हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये स्पेन के साथ सम्मिलित कब हो जाते हैं? 1580 में। 1580 में। तो इंग्लैंड ने किस वर्ष स्पेन के जहाजी बेड़े अरमेडा को पराजित करके स्पेन और पुर्तगाल की अजेयता का मिथक तोड़, यानी इनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये मिथक तोड़ दिया गया था। इसका सही जवाब होगा 1588। सही जवाब क्या होगा? 1588। 1661 की यदि हम बात करें, 1661 में तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है राजकुमारी के साथ। चार्ल्स द्वितीय का विवाह, जिसका नाम क्या था? कैथरीन ब्रेगांजा, अभी हम बात कर चुके हैं। और बम्बई इनको दहेज में मिल जाता है। 1739 में मराठों की बात कर चुके हैं। मराठों ने पुर्तगालियों से कौन कौन सा क्षेत्र छीन लिया? एक तो सालसेट और एक बसीन। सालसेट और बसीन ये छीन लिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेती की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा भारत में नहीं की गई है? नहीं पूछा गया, ध्यान से समझिए। निम्न में से किस खेती की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा भारत में नहीं की गई? तंबाकू, अफीम, अनानास, काली मिर्च। काली मिर्च की खेती नहीं, काली मिर्च तो ये यहाँ लेने के लिए आए थे। तो काली मिर्च के साथ साथ काली मिर्च के स्थान पर हम यहाँ क्या लिखेंगे? लाल मिर्च। काली मिर्च के स्थान पर क्या लिखेंगे? लाल मिर्च। और इसी प्रकार इन्होंने काजू की खेती की भी शुरुआत की है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तंबाकू, अफीम, अनानास, लाल मिर्च और काजू, इनकी खेती की शुरुआत की है। काली मिर्च तो ये यहाँ से प्राप्त करने के लिए आते हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष? 1556 में। सही जवाब क्या है? 1556 में। और इसकी जो स्थापना है ये गोवा में की जाती है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? गोवा में। 1563 की यदि हम बात करें, 1563 में तो गोवा से प्रथम पुस्तक प्रकाशित होती है। गोवा से प्रथम पुस्तक प्रकाशित होती है। गोवा से प्रथम
पुस्तक प्रकाशित होती है। तो स्थापना कब हो रही है? 1556 में। और ये जो पुस्तक थी, ये पुस्तक भारतीय जड़ी बूटी और वनस्पतियों पर आधारित थी। जड़ी बूटी और वनस्पति पर आधारित थी। 1580 की हम बात कर चुके हैं। पुर्तगाली किसके साथ शामिल हो जाते हैं? स्पेन के साथ। और 1588 में ब्रिटेन ने स्पेन के जहाजी बेड़े अरमेडा को पराजित कर दिया था। अरमेडा को पराजित कर दिया था। सही जवाब होगा 56। भारत में डैश 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 है। भारत में भारत में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, स्पेन या फ्रेंच के द्वारा गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत होती है। ये गोथिक स्थापत्य शैली है, ये भवन निर्माण से संबंधित है। भवन निर्माण से, तो ये जो शैली है ये कौन लेके आए थे भारत में? पुर्तगाली लेके आए। ध्यान रखना है, गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? पुर्तगालियों के द्वारा। अगर हम पुर्तगालियों की बात करें तो ये पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। और इसी प्रकार यदि हम बात करें, ये लोग मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। कोंकण, यहां से सर्वाधिक किसका निर्यात करते थे? काली मिर्च का। सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। तो दोस्तों, ये था पुर्तगालियों का भारत आगमन। इसके बाद हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, डच कंपनी, यानी डच कंपनी को जिसे हम वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी के नाम से जानेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।